जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि एक बार राजा जनक ने रात को सोते समय एक विचित्र स्वप्न देखा। सपने में उन्होंने देखा कि मिथिला नगरी लूटी गई थी और वो भिखारी की हालत में भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में भटक रहे थे। भटकते भटकते वो एक ऐसे नगर में जा पहुँचे जहाँ भूखों को खिचड़ी बांटी जा रही थी। राजा जनक भी खिचड़ी मांगने वालों की कतार में खड़े हो गए, लेकिन जब राजा जनक की बारी आई तो खिचड़ी समाप्त हो गई। बांटने वाले ने कहा कि पतीले में थोड़ी सी खुरचन लगी है, कहो तो वो दे दूं। जनक के पास कोई और चारा नहीं था, वो खुरचन लेने के लिए तैयार हो गए। अब बांटने वाले ने राजा जनक की पत्तल पर वो खुरचन रख दी। तभी कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी पत्तल पर झपटा मारा, जिससे कि पत्तल में रखी हुई वो खुरचन जमीन पर जा गिरी और पत्तल में कुछ नहीं बचा। इतने में राजा जनक की नींद खुल गई और उस सपने को देखकर राजा जनक बहुत भयभीत हो गए और सोचने लगे कि मैं तो रात को खा पीकर सोया था, मुझे तो थोड़ी सी भी भूख नहीं थी। मैं सोया भी अपनी ही पलंग पर था और मिथिला का ही राजा हूँ। फिर मैं सपने में लूटा पीटा भिखारी क्यों बना? मुझे भूख ने व्याकुल क्यों किया? इन दोनों बातों में क्या सच है? और मेरा भिखारी होना या राजा होना? आखिर इस स्वप्न का रहस्य राजा जनक जानना चाहते थे। उनके मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे थे। अब जब उनके मन में इस बात को जानने की जिज्ञासा हुई तो वो इस बात को लेकर महर्षि अष्टावक्र के पास पहुंच गए और अपने सपने के बारे में उन्हें बताया। और फिर राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा कि इन दोनों बातों में से एक बात भी सच नहीं है, बस सत्य तुम हो। स्वप्न में तुम भिखारी थे, मगर जागने पर तुम भिखारी नहीं रहे। स्वप्न में तुम्हारा राजा होना नहीं रहा, लेकिन भिखारी होने में तुम भी थे और राजा होने में भी तुम ही थे। जो मिथ्या है वो रहता नहीं है और जो सत्य है वो कभी मिटता नहीं है। सत्य तीनों कालों में रहता है। स्वप्न और संसार एक ही है। स्वप्न में संसार रहता है और संसार भी स्वप्न है। इसीलिए न वो सच था और ना ही ये सच है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम हो, तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा सच है। बाकी तुम्हारे दूसरे रूपों का कोई मतलब नहीं है। जब इस प्रकार राजा जनक को अष्टावक्र ने समझाया तो राजा जनक की समझ में आ गया। उनके मन में जो सवाल थे वो खत्म हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।